हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल्स। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे वेदर द एंटर्ड नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो हम प्राइम नंबर का कंसेप्ट मैथमेटिक्स में जानते हैं। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड दैट नंबर, तो वो प्राइम नंबर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 लेते तो 10 को किस किस चीज से डिवाइड कर सकते हैं हम, जहां पे रिमाइंडर 0 हो तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। तो मतलब अदर देन 10 अदर देन 10 एंड 1 हम देखें तो ये 2 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 और 5 से भी अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तो हम देखते चलिए 5 को हम किस किस चीज से डिवाइड कर सकते हैं, विथ ओनली 1 एंड 5, राइट। 2 3 4 किसी और चीज से कंप्लीटली डिवाइड 5 होगा नहीं, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। तो इसका मतलब 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो इसमें हम देखेंगे, फिर उसके बाद है 11। तो 11 को अगर देखें तो सिर्फ 1 एंड 11 से डिवाइड होगा, तो 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। और उसके बाद अगर हम देखें 21, तो उसको डिवाइड कर सकते हैं हम 1 से, 21 से ऑब्वियसली, एंड 3 एंड 7 से। तो अदर देन 1 एंड 21, 3 एंड 7 है, तो 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम यही आउटपुट मशीन से कैसे जनरेट करेंगे, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए ये कोड है यहाँ पे। तो हम इनिशियली एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे n, जिसको हम चेक करेंगे वेदर दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हम देखें तो 1, तो आप बताओ चलो 1 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम जानते हैं 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो हम पहले चेक करेंगे कि n की वैल्यू 1 है या नहीं, ठीक है। अगर n 1 से ज्यादा है तो ही हम प्राइम नंबर के लिए चेक करेंगे, अदरवाइज हम ये एल्स लूप इसका एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि इस इफ का ये करस्पॉन्डिंग एल्स लूप है। तो हम सीधा प्रिंट कर देंगे n इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब अगर n ग्रेटर देन 1 है तो हम कैसे चेक करेंगे वेदर n इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो इसके लिए ये जो मैंने हाईलाइट किया इतना कोड है, चलो इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम तो हो जाएगा। तो फॉर i इन द रेंज 2 टू int n by 2 plus 1, तो ये क्या है, चलो इसको समझते हैं। तो इस कोड को मैंने अलग से यहाँ पे लिखा है, और देखते हैं ये लूप आई का कहां से कहां तक एग्जीक्यूट होता है। अगर आपको इसमें से ना कोई भी चीज नहीं समझ रही है, तो मैंने ऑलरेडी लूप्स कैसे काम करते हैं ये प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में कवर किया है, तो आप एक बार देख सकते हो। इस ट्यूटोरियल में मैं वही चीज समझाऊंगा जो नई है, ठीक है। तो फॉर आई इन द रेंज 2 टू इंट n by 2 plus 1, तो ये i का लूप कहां से कहां तक चलेगा, चलिए i की वैल्यू देके देखते हैं 6। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये जा रहा है 2 टू 3 तक। तो हम रेंज को जानते हैं कि ये स्टार्ट कहां से होगा, रेंज 2 तक, और चलेगा कहां से, इंट n by 2। तो n की वैल्यू क्या दी है हमने, 6। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 3। 3 प्लस 1 इज दिस प्लस 1, राइट। तो ये होगा 4। तो रेंज 2 टू 4। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम तो जानते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिसको 1 और सिर्फ उसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 2, और हम चेक कर रहे हैं कि कोई भी वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है 2 से और जा रही है डिवाइडेड बाय 2 तक। फॉर एग्जांपल, जैसे n की वैल्यू है 6, तो 6 से 2 और 3, इससे 6 को डिवाइड कर सकते हैं क्या। अगर 3 से नहीं कर पा रहे तो 4 और 5 से तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो डिवाइडेड बाय 2 से ज्यादा है, राइट। तो 3 के आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा ऑब्वियसली, जिसको 6 को हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हम ये लूप वहीं तक ही चला रहे हैं, मतलब नंबर डिवाइडेड बाय 2 तक। तो हमें चेक करना था 6 प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम लूप कहां से कहां तक चलेगा आएगा, ये चलेगा
2 3 तक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 10 कर दूं तो लूप कहां तक चलेगा? 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 प्लस 1 इज 6। तो 2 to 6 का लूप कहां तक चलता है रेंज? वो चलता है 2 3 4 5, राइट? 2 3 4 5 देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आउटपुट है। तो अगर ये लाइन ऑफ कोड हमें समझ आया तो हम इसमें क्या करेंगे, जो नंबर है उसको i से डिवाइड करके देखेंगे। तो i की वैल्यू हमने देखा कि कैसे जनरेट होती है। तो अगर वो डिवीजन, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ठीक है, अगर वो डिवीजन का रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो किसी और नंबर से डिवाइड हो गया जो 2 और n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 के बीच में है। तो अगर डिवाइड होता है तो वो n इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि फिर वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा और हम सीधा लूप ब्रेक कर देंगे। तो ये अगर लूप ब्रेक होगा तो ये इतना कंप्लीट कोड से ये बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो प्रिंट क्या करेगा? n इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये चीज हमें अच्छे से अभी समझनी है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस कोड को मैं अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ठीक है। तो n की वैल्यू चलो 6 देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए इसने क्या दिया, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट, क्योंकि 6 को 2 और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा था, चलिए 11 को देखते हैं। तो वी नो दैट 11 इज अ प्राइम नंबर। तो इस केस में क्या होगा, वो चेक करेगा 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? n इज ग्रेटर देन 11 1, राइट। तो 11 इज ग्रेटर देन 1, तो इसके अंदर जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या होगी? 11 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये 11 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 5.5 प्लस 1 इंटीजर लेगा 5 प्लस 1 इज 6। तो 2 to 5 तक ये लूप चलेगा। तो i की वैल्यू होगी 2 to 5। तो ये 2 to 5 से डिवाइड करके देखेगा हमेशा पूरे लूप में 11 को, ठीक है। तो किसी 2 to 5 किसी से कंप्लीटली 2 4 5 किसी से भी कंप्लीटली 11 डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये इफ स्टेटमेंट के अंदर कभी जाएगा नहीं। तो ये जाएगा एल स्टेटमेंट में। तो ये प्रिंट करेगा n इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि हम इस इफ लूप में चले गए। तो अगर इस इफ लूप में गए हैं इसका मतलब ये एल्स नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप डिफरेंट नंबर्स के साथ ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर मैं 25 लूं, वी नो दैट 25 इज डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब ये यहां पे जाके ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। थैंक यू। आप अपने एंड पे इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखना। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।